बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जो तस्वीर सामने आई है उसने हर उस शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो डेमोक्रेसी और अपनी नुमाइंदगी की फिक्र करता है। क्या वाकई बंगाल में कोई ऐसी लहर थी जिसे रोकना नामुमकिन था, या फिर हकीकत कुछ और ही है? आज हम नारों और शोर शराबों से दूर उन आंकड़ों की बात करेंगे जो चीख पुकार कर कह रही हैं, अगर अपोजिशन एक होता तो कहानी कुछ और होती। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये जीत उनकी अपनी ताकत है या फिर अपोजिशन की आपसी फूट का नतीजा? क्या इंडिया अलायंस सिर्फ कागजों पर था? आज की इस वीडियो में हम एक एक सीट का हिसाब करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे मुर्शिदाबाद से लेकर राजारहाट तक मुसलमानों की बंटवारे ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी। यकीन मानिए, ये आंकड़े देखने के बाद आप भी कहेंगे कि शिकस्त बाहर वालों ने नहीं बल्कि अपनों की बेरुखी ने दी है। नतीजों के बाद राहुल गांधी तो ये कह रही हैं कि तुच्छ राजनीति को छोड़िए, ममता की हार पर खुश मत होइए। ममता जी भी कह रही हैं कि मैं अब एक आजाद हूं और इंडिया अलायंस को मजबूत करने का काम करूंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जब मैदान जंग में साथ खड़े होने की जरूरत थी तब ये लोग बिखरे हुए नजर क्यों आ रहे थे? अगर दीदी ने बंगाल के प्रशासन को सही से चलाया होता, अगर वहां मजहबी पोलराइजेशन को ना पनपने दिया होता तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे ना खुलते। लेकिन सबसे बड़ी गलती रही अपोजिशन का बंटवारा। कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ये सब खुद को सेकुलर कहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में ये एक दूसरे का गला काटने का काम करते हैं और इसी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों का भारी आंकड़ा छू लिया है। दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीती हैं, लेकिन इनमें से 54 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर 15,000 वोटों से भी कम है। अब आप सोचेंगे कि 15,000 ही क्यों है? तो देखिए, बंगाल की एक विधानसभा सीट पर औसतन 2.25 लाख वोटर होते हैं। 15,000 का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 6% या 7% वोट। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस को इनमें 3% और लेफ्ट को करीब 4.5% वोट मिले हैं। यानी अगर ये 7% वोट ना बढ़ते और टीएमसी के साथ रहते तो टीएमसी का कुल वोट शेयर 47% हो जाता, जो भारतीय जनता पार्टी के 45% से कहीं ज्यादा होता। चलिए कुछ सीटों का आंखों देखा हाल भी आपको बताते हैं। राजारहाट न्यू टाउन सीट, यहाँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 316 वोटों से जीती है, सिर्फ 316 वोट, जबकि वहां कांग्रेस ने लेफ्ट ने मिलकर 34,000 से ज्यादा वोट काट लिए हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो 34,000 वोट एक जगह डलते तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक पाती? यही हाल सतगासिया सीट का भी रहा, जहां हार का अंतर महज 401 वोट रहा था और वहां अपोजिशन का बिखराव 13,000 से ज्यादा था। रैना में 834 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती, जबकि वहां 22,000 वोट कांग्रेस और लेफ्ट ले गए। ये आंकड़े साबित करते हैं कि जीत प्रचंड नहीं थी, बल्कि अपोजिशन को बांटकर हासिल की गई थी। इस बिखराव ने सिर्फ आम उम्मीदवारों को ही नहीं डुबोया, बल्कि ममता सरकार के 9 बड़े मंत्रियों को उनके घर पर बैठा दिया। टोलीगंज में अरूप विश्वास सिर्फ 613 वोटों से हार गए, जबकि लेफ्ट कांग्रेस वहां 31,000 वोट को लेकर रफू चक्कर हो गए। सागर सीट पर मंत्री बंकिम चंद्र 7800 से हारे, वहां भी 8400 वोट अभी अपोजिशन ने काट दिए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम बात मुर्शिदाबाद की करते हैं। बेलडांगा इलाका, यहाँ 70% मुस्लिम आबादी है। यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। नतीजा, मुस्लिम वोट 6 जगह बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 13,000 वोटों से सीट ले गई। अकेले हुमायूं कबीर की पार्टी ने यहाँ पर 46,000 वोट लिए हैं। अगर ये सब मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा करते तो क्या मजाल थी कि वहां पर कमल खिल जाता। और यही कहानी दोहराई जाती है कांडी विधानसभा की सीट पर। वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मिसबाहुल इस्लाम खान और कांग्रेस के शमीम राणा ने मिलकर 53,000 वोट हासिल की। लेकिन जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की कारगिर्द घोष की, वो भी सिर्फ 10,000 वोटों के अंतर से। ये वो सीटें हैं जो अपोजिशन की थाली में थीं, लेकिन अपोजिशन ने उन्हें खुद दूसरों को सौंप दिया। आप सवाल ये उठता है कि क्या ये मोदी जी का करिश्मा था या फिर अमित शाह की रणनीति थी? तो देखिए, हम किसी की मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी की मजबूती से ज्यादा अपोजिशन की कमजोरी जीत की बड़ी वजह बन गई। जब लेफ्ट हो गई या कांग्रेस हो गई या फिर हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टियां अलग अलग हो जाती हैं और अलग अलग चुनावी मैदान से लड़ती हैं, तो बीजेपी के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम ये सभी पार्टियां करती हैं। मुस्लिम वोटर्स अक्सर इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि किसको वोट दिया जाए, ममता को दें, कांग्रेस को दें या फिर अपनी नई पार्टी को दें। और इसी कश्मकश का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की दहलीज को पार कर गई। ये जीत केवल लहर की जीत नहीं थी, ये जीत अपोजिशन के और मुसलमानों के बिखराव की जीत थी।
तो भाइयों, इस पूरे विश्लेषण का नतीजा ये है कि बंगाल में जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हम टुकड़ों में बटेंगे तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी। सियासत भावनाओं से नहीं चलती है, होश और स्ट्रेटेजी के जरिए चलती है। अगर अपोजिशन वाकई भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती तो उन्हें अपने ईगो को छोड़कर एक साथ होना चाहिए था, और मुसलमानों को भी ये समझना होगा कि उनका एक एक वोट कितना कीमती है और वो किस ओर जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अगर ये सब पार्टियां मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती तो नतीजे कुछ और होते? क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को ऐसे वक्त में अलग अलग लड़ना चाहिए था? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई उन कड़वे आंकड़ों को जान सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।